हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए संस्कृत का मॉडल सेट लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इसमें हम 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताएंगे। तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो बस इसमें शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं 50 क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस मेरे साथ बने रहना है भाई, जाना नहीं है, शुरू से अंत तक देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, गर्दा उड़ाइए भाई। देखिए अनु अनियान का, तो अनु अनियान कह बोल दे चाहे महतो महियान कह बोल दे, तो आत्मा मारना है। क्या आंसर मारना है दोस्तों? आत्मा। अनु अनियान कह तो आत्मा, महतो महियान कह तो आत्मा। याद कर लीजिए भाई, एकदम आप लोग भारत के शेर हैं, एकदम अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि पाटलिपुत्रम कस्या नदे कस्या तटे अस्ति, मतलब कि पाटना जो है किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो गंगाया तटे। कहाँ पे भाई? गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है, पता है ना? याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन बताया गया कि कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत, मतलब किसके शासनकाल में पटना का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो आप सुने होंगे, उनका क्या नाम था भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी ऑप्शन नंबर इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, मिथिलाया मंत्री को, मिथिला के मंत्री कौन था भाई? मिथिला के मंत्री कौन था? तो आपको पता होना चाहिए ना, वीरेश्वर था। मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध, मतलब आधुनिक संस्कृत लेखिका में सबसे प्रसिद्ध किसको मात्र बताया गया है भाई? तो पंडिता क्षमा राव, यानी क्षमा राव दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो आपको पता होनी चाहिए, उनका नाम है विजयंका। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है संस्कृत साहित्य लेखिका में। अगला सवाल देखते हैं, भारत की शोभा कैसा, मतलब भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर लोग प्रसन्न हो जाते हैं भारत की शोभा से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारत की। भारत की महिमा जो है ऐसा है, सगरों गाया जाता है, क्योंकि भारत के इस धरती पे, भारत के इस पावन धरती पे बहुत सारे देवताओं लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जन्म लेने के लिए देवता भी यहाँ पे मतलब देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे देवताओं लोगों का भी जन्म हम लोगों के भारत की भूमि पर हुआ है। तो इसलिए हम लोग भी बहुत धन्य हैं जो इस भारत के धरती पे जन्म लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग भारत के शेर हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कति संस्कारा भवती भवंती, संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 16। संस्कार की बात करेगा कि संस्कार कितने हैं, तो 16 बताना है। 16 मतलब कि 16 होता है। कितना होता है? 16। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बताया है, लेकिन इसमें 16 इसको देना चाहिए था। ठीक है, संस्कार की संख्या 16 होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमने लिख दिया है 16 से लिख दीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगला सवाल देखिए, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवंती, अंतिम संस्कार क्या होता है? मरने के बाद होता है भाई अंतिम संस्कार। कब मनाया जाता है? जब आदमी मर जाता है, मरणोपरांत क्या होता है? अंतिम संस्कार मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, विदुर नीति में किस पाठ की संकलन किया गया है भाई? किसकी बात किए गए हैं? तो विदुर नीति संकलित पाठ का नाम क्या है जी? तो नीति श्लोक है। क्या है भाई? नीति श्लोका, नीति श्लोका कहा है। अगला सवाल, राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत आसीत, राम प्रवेश का गांव का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए भीखन टोला, जो बिहार राज्य के टंकारा में
बिहार राज्य के टंकारा जिला में अवस्थित है। कौन? भीखन टोला, जहाँ पे राम परवेश का जन्म हुआ था, वहीं पे रहने वाले, वहीं पे उनका घर था। अगला सवाल देखिए, स्वामी दयानंद के नाम सुने हैं? स्वामी दयानंद का नाम सुने हैं? स्वामी दयानंद को आशीष, स्वामी दयानंद क्या थे? तो समाज सुधारक थे, पता है ना। सूर्य पुत्र को आशीष, सूर्य का पुत्र कौन था? कुंती का पुत्र कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, कर्ण। कर्ण कर्ण दानवीर, ये सबसे दानवीर भी हैं, जिन्होंने अपना दान में क्या कर दिया था? कवच कुंडल भी दान दे दिया था। इतना बड़ा दानी था, ये जानते हुए कि मैं जब कवच कुंडल दे दूंगा किसी को तो मैं मारा जा सकता हूँ, मेरी मृत्यु हो सकती है, तब पर भी ये कर्ण जो थे इतना दानी था कि अपना जन्मजात कवच कुंडल भी दान दे देता है। ये तो आपको पता होगा ना भाई। अगला सवाल 15 नंबर बोल रहा है कि वैरेन कस्य शयनम असंभवम। असंभवम, बैर, देखिए बैर का किससे शयन असंभव है? बैरी से तो बैरी खत्म नहीं होगा, तो बैरी से वैरी को खत्म करना, बैरी से वैर का अगर हम चाहें कि बैरी से हम दुश्मनी मिटा लें तो ये संभव नहीं ना है। तो वैरी से बैरस्य हो जाएगा इसका। बैरी से बैरी हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि शांति स्थापना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैरी से शांति स्थापना नहीं किया जा सकता है, वैरस्य हो जाएगा इसका आंसर। काम बिना ज्ञानम भार, किसके बिना ज्ञान भार के समान है भाई? अरे भाई, तो ज्ञान क्या बोला है? काम बिना ज्ञानम भार, किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया। मान लीजिए हम ज्ञान प्राप्त कर लें, कोई काम ही नहीं करें, कोई काम धंधा ही नहीं करे, तो ज्ञान वो भार ही हो जाएगा ना, बेकार है। पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं आप, ये सब कुछ पढ़ाई लिखाई, विद्वान बन जाए और चुपचाप घर में सो जाए, बैठ जाए, तो ये सब बेकार है। क्रिया आपको करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जिससे समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। काम बिना ज्ञानम भारा, तो याद रखिएगा क्रिया बिना, ठीक है। अगला सवाल, साख्य दर्शनस्य प्रवर्तक क आसीत्। साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल महोदय, कपिल। अगला सवाल, काल पर्यात का क्षयम भवति। काल पर्यात का क्षयम भवति, माने जो समय है ना, समय बीतने से किसकी क्षय होती है? विद्या की, शिक्षा का होता है भाई। अगर मान लीजिए हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो अगर धीरे धीरे बुजुर्ग होते हैं तो धीरे धीरे भूलने लगते हैं कि नहीं? पहले जैसा दिमाग रहता है नहीं ना, यानी कि शिक्षा का क्षय होने लगता है काल बीतने से, मतलब कुछ समय बीतते ही क्षय होना शुरू हो जाता है। अगला सवाल, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? अरे व्याघ्रपथी कथा की बात की गई है, नारायण पंडित लिखे हैं ना व्याघ्रपथी कथा, याद है ना? हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से? हितोपदेश। उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? जो आदमी उद्योगी होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, उसके पास कौन आ जाती है? लक्ष्मी आती है, पैसा आती है, पैसा। पता है ना, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है। चलिए नेक्स्ट, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? ये आलसी जो है ना हम लोगों का सबसे बड़का शत्रु है। तो नीतिकार आलसी को क्या माने हैं? शत्रु माने हैं। अगर आलसी आप में आ गया, आप में आलसपन है, तो समझ लीजिए कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए अभी जगिए, और ये 1 महीना जो बचा हुआ है, 1 महीना इतना पढ़िए कि आपका जो आलस है ना, आलसी मत बनिए, नहीं तो आपका आलस्यपन जो है शत्रु है, समझ लीजिए। दिक्कत हो जाएगा, पूरी लाइफ टाइम आपका ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर अगला जीवन अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं भाई? शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किम जैम आपनोती। किम जैम आपनोती, ये देखिए ना, बहुत बेहतर क्वेश्चन बता रहा है। किम जैम आपनोती, इसका आंसर क्या होगा भाई? किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती है ना। किम जयम आपनोति सत्यम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंद माना नद्या कुत्र मिलंती। अपनी नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है? समुंदर में। जब नदी बहते बहते जाती है और जैसे ही समुंदर में जाती है ना, तो उसका नदी नाम नहीं, वहां से समुंदर नाम हो जाता है। कहाँ पे समुद्र समाहित हो जाती है तो नाम भूल जाती है? समुंदर में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई, जंतु गुहायाम क निहित, क्या होगा? तो तत्वम होगा।
जनता व्यायाम का नहीं था। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका क्या हो जाता है, तो तत्व में निहित हो जाता है। 5 तत्वों की नाम सुने ना, 5 तत्वों में विलीन हो जाना। अगला सवाल देखते हैं भाई, 24 नंबर हो गया। अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर। ये देखिए 25 नंबर सवाल, उड़ाइए उड़ाइए। चलिए देखते हैं, भारत के शेर शेरनियों उड़ाइए। उपनिषद कान प्रकटयंती, तो ये आपको याद रहना चाहिए। दर्शन शास्त्र सिद्धांतम, ये इसका आंसर हो जाएगा। पश्यंती का मूल धातु क्या है, तो दृश्य। याद कर लिए, बहुत बार पूछा गया है। पश्यंती का मूल धातु दृश्य। पर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा भाई? देखिए प्रश्न, ये जो है प्रश्न शब्द पर उपसर्ग से नहीं बनेगा। प्रभाव, प्रदेश, प्रगति सब बन जाएगा, लेकिन प्रश्न नहीं बनेगा। अगला सवाल देखिए, वार्णी किस विभक्ति का रूप है? वार्णी किस विभक्ति का रूप है भाई? सप्तमी है, सप्तमी। ऑप्शन नंबर डी मारिए। मोहन व्याघ्रात विभेति, व्याघ्रात में कौन सा विभक्ति है? मोहन बाघ से डरता है, तो व्याघ्रात में आपका पंचमी विभक्ति लगता है। कौन सा भाई? पंचमी। चलिए उड़ाइए उड़ाइए, आपको टेंशन नहीं लेना है, संस्कृत से भी नहीं डरना है। संस्कृत भी एकदम बिल्कुल आसान होता है, टेंशन नहीं लेना है। अस्तु किस लकार का रूप है? लोट लकार के ने है भाई। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, लोट लकार। तू मन तू हितम तो आनी आवाम पड़े ना, तो तू बोला है तो लोट लकार मारो भाई। आगे देखो, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग के योग से नहीं जानते हैं? प्रवेश बनता है, प्रवेश। प्र से प्रवेश हो गया, और सब तो नहीं है ना। प्र तल, अरे भाई देख सकते हैं प्र कोना में लगाए थे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अरे पहला ऑप्शन में प्रवेश लगा है, प्र लगा है। आगे देखते हैं 32 नंबर देखते हैं। उड़ाना है आपको, एकदम टेंशन नहीं लेना है भाई। संस्कृत की तो बात टेंशन छोड़ दो, कितना आसान शब्द है, कितना आसान भाषा है, देव भाषा है। इसको अच्छी तरह से जानकारी लो। पठ जोड़ तव्य, पठितव्य कहने हैं भाई। पठ जोड़ तव्य, तव्यत पढ़ते हैं, तव्य पढ़ते हैं, पठितव्य। ठीक है। भावनियम में कौन सा अपकृत प्रत्यय है? पता है ना, अनियर, भावनियम, पठनियम, ये सब अनियर प्रत्यय मारिएगा। लघु जोड़ तल में क्या होगा? लघुता, लघुता। लघु जोड़ तल में लघुता पढ़ते हैं। एकदम आसान है भाई, संस्कृत को उड़ाइए, एकदम उड़ा देना है आपको, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, पांडव में कौन सा समास है? नहीं, पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पांडव, राघव, मानव, दानव, ये सब ऑन प्रत्यय मारिए। कौन प्रत्यय मारिएगा? ऑन प्रत्यय मारिएगा। ठीक है। कोकिला, कोकिला से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? कोकिला से कोकिला बनता है, कहने हैं पहले के तो ऑप्शन दिख रहा है आपका। ये देखिए 37 नंबर, कोकिला से कौन सा स्त्रीलिंग? बातवा वही बोल दिया फिर से, आप ऑप्शन गलत दे दिया है, तो इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन हटाइए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। 38 नंबर देखते हैं, ये प्रिंट करने में उस मिस्टेक हो गया होगा, उसको चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं भाई। गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? गुरु नाम षष्ठी विभक्ति, जानते हैं ना, गुरु नाम, बाल का नाम, वही है षष्ठी विभक्ति। अहम में कौन सा लकार है? अहम में लंग लकार है भाई, लंग लकार है। ततम अहतम त अमवाम, अपठ तपष्टाम अठ, पढ़े ना इस तरह से। तस्मात में का मूल शब्द क्या है? तद होता है। तस्मात का मूल शब्द स तौते तम तौतान, पढ़े ना, ये सब देखिए तो तद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? एकदम उड़ा देना है आपको, संस्कृत में टेंशन नहीं लेना है। नदी का, नदी शब्द जहाँ सप्तमी बहुवचन कहा, नदीसु, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इस बार भी ये ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरोकार छात्रेभ्य द्विचक्रिकाम ददाती, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? देखिए यहाँ पे रेखांकित नहीं किया है, छात्रेभ्य की बात कर रहा है, तो छात्रेभ्य में चतुर्थी विभक्ति होता है, बालकेभ्य, छात्रेभ्य, ये सब चतुर्थी विभक्ति होता है, बहुवचन मारिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ाना है आपको, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए तिष्ठामी, तिष्ठामी देख रहे हैं, कौन सा लकार है भाई? आप पढ़े ना, तीतो अंति सीथो थो आमी आओ आमो, आमी बोला है, आमी। तीतो अंति कौन होता है? लौट लकार, मारिए लौट लकार। जोही का मूल धातु बहुत बार पूछा है, कहो मत भाई कि कितना बार ये पूछा गया है। तो जोही का मूल धातु हन होता है, हन हन, उड़ाइए, एकदम उड़ाना है आपको। आप लोग भारत के शेर हैं, शेरनी है भाई, आप लोग देश के भविष्य हैं। ऐसे प्रश्न को उड़ाना नहीं सीखिएगा तो फिर देश कहाँ जाएगा भाई?
इसलिए देश को आगे बढ़ाना है तो पढ़िए। प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा भाई? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश प्र से प्रकाश कर दीजिए ना, कितना आसान है जी। मुनय किस विभक्ति का रूप है? मुनय किस विभक्ति का रूप है, ये देखना है। सप्तमी मारिए, सप्तमी है। आगे देखते हैं। त्वयी, त्वयी शब्द का मूल रूप क्या है? ये युष्मद का होता है। त्वयी शब्द का मूल रूप जो होगा युष्मद होगा। युष्माकम का भी मूल शब्द पूछे ना तो युष्मद ही बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राजन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या होगा? राजन होता है। राजन, राजाना लिख दिया, यहाँ पे राजना होना चाहिए था। चलिए इसको राजना आप लिख लीजिएगा, राजन, ठीक है, राजन। अगला सवाल देखते हैं। पादेन खंज गोपाल पादेन में कौन सा विभक्ति है? पढ़े नहीं है कि सब पादेन खंज अस्थि, वह पैर से लंगड़ा है। तो कहीं शरीर के जिस अंग में विकृति उत्पन्न होती है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे कौन पादेना में कौन सा विभक्ति है भाई? तृतीय मारिए ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। हमने बताया था कि आपको एकदम जैसे 100 ऑब्जेक्टिव आता है उसमें 50 बनाना होता है ना, उसी तरह से आपको 50 बनाएंगे, बताएंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, गच किस लकार का रूप है? पढ़े है ना, गच किस लकार का रूप है भाई? गच किस लकार का रूप है? हाई देखिए, गच जो लकार होता है ये लोट लकार का रूप होता है। तू तामन तू ही तम तो ही के मतलब गच है तो गच्छे न रहता है। तो गच जो होता है, गच कहे, पठ कहे, ठीक है, चाहे खेल कहे, ये सब लोट लकार का रूप होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हमने आपको इस सेट में 50 क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से बताया, बहुत बेहतरीन तरीका से बताया, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है संस्कृत के बारे में, ठीक है। बस यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आपका डिमांड होगा वह लाता रहूँगा, लेकिन बस आपको शेयर अधिक से अधिक करिए और अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए ताकि मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊँ, अच्छी तरह से तैयारी कराऊँ। चलिए, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।